दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आरवा एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के सामने खोटा भाषा से संबंधित कुछ कविता और लेखक जो हम लोगों ने पार्ट 2 तक देख लिया था। ये उसका पार्ट 3 है, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारा नॉलेज मिल सके और आप लोग इजीली इसे याद कर सको। ज़्यादा टफ नहीं है, अगर कोशिश करोगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो और याद कर सकते हो आप लोग। तो मैं एक छोटी सी कोशिश से हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने कविता और उसके कवि। मैं बता दूं ये कवि होगा, यहाँ पर आप लोग कवि लिख लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कवि होगा, कविता और उसके कवि हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो हमानी सब एक, तो याद रखिएगा हामनी सब एक, ये जो है आपका यानी कि हम लोग सब एक, ये कविता है और इसे लिखा है श्रीनिवास पानुरी ने। नेक्स्ट है आगू करब आपन देश। आगू करब आपन देश मतलब आगे करेंगे अपना देश, ठीक है। अपना देश आगे करेंगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, उसी तरह से उसे खोटा में बोला गया है। तो इसे लिखा है सुकुमार ने। जय जवान जय किसान, जो कि मैंने अभी कराया था। जिन लोगों को पार्ट 2 इसका नहीं मिला है, प्लीज़ जाके वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ताकि आपको खोटा भाषा से संबंधित एक संग्रह मिल जाए और आप लोग आसानी से उसे नोट कॉपी में लिख सको। जय जवान जय किसान महेश गोलवार ने लिखा है। नेक्स्ट है आइज इकाई खोटा, डॉक्टर ए के झा ने लिखा है। तबे हमें कवि नाई, तो ये जो लिखा है तबे हमें कवि नाई, तो ये डॉक्टर ए के झा ने लिखा है। महुआ मनीता, ये जो लिखा है अतुल चंद्र मुखर्जी ने। रूसल भोला, ये लिखे हैं संतोष कुमार महतो ने लिखा है इसे, ठीक है। रूसल भोला किसने लिखा है, संतोष कुमार महतो ने। देखिए क्वेश्चन तो बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, पर कोशिश ये करनी कि हम किस तरह से इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके लिए है, मैं बता दूं, तो आगे है हमारा कविता और जो कवि हैं छोट मगुर नागपुर। छोट मगुर नागपुर, ठीक है। शिवनंदन पांडे गरीब ने लिखा है। चासा शांति भारत ने। डढ़नच सुकुमार ने। भीख दुईटी दीहा, भीख दुईटी दीहा पियारे ने लिखा है। दुखेक सुरे सुखेक हाँसी, ठीक है। दुखेक सुरे सुखेक हाँसी, तो ये लिखा है बंसीलाल बंसी ने। आर न पूछा हमर हाल, यानी कि और ना पूछो हमारा हाल, यानी कि हमारा हाल समाचार, जो कहा है सेवालाल महतो ने कहा। तोय लुच्चा की हम लुच्चा, तोय लुच्चा की हम लुच्चा, तो इसे लिखा है नागेश्वर महतो ने। सुने तोय जगन्नाथ महतो ने लिखा है इसे। उसके बाद है सोचा उपाय दिनेश दिनमणि, इसे जगन्नाथ महतो ने। सुने तोय जो लिखा है ना जगन्नाथ महतो ने। और जगन्नाथ महतो से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। धिकरे जीवन अकलू राम महतो ने लिखा है। घर एक फूट परितोष कुमार प्रजापति ने इसे लिखा है। तो यहाँ तक हम लोगों का कविता संग्रह कंप्लीट हो चुका है और ये पार्ट 3 था आपका। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इसी वीडियो में मैं आगे आपको और कुछ बताऊंगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने कविता और उनके कवि और लेखक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कुछ थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे जो कहानी संग्रह और निबंध से संबंधित है। यानी कि कहानी संग्रह, निबंध, नाटक, उपन्यास, लोक कथा, लघु कथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण, जो भी इसके अंतर्गत आएगा वो हम लोग सारा का सारा इसको कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारे के सारे लगभग सोच लीजिए तो पूरा ऑल पैकेज होगा ये, यानी कि इसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो कहानी संग्रह है कि पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको नहीं सोचना है क्योंकि बहुत आसान है याद करना। थोड़ा सा अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल आसानी से इसे याद किया जा सकता है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जैसे CGL हो, चाहे PGT TGT या PRT हो या TGT जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित जो भी भाषा से संबंधित आएगा उसमें आसानी से इसको आप लोग कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ क्या मैं बता दूं कि यह सिर्फ कुछ ही एग्जामिनेशन से संबंधित नहीं, बल्कि भाषा, खोटा भाषा जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जो भी भाषा ले रहे हैं खोटा भाषा, वो हर एग्ज़ाम में, चाहे आप झारखंड पुलिस में डाल रहे हो, अगर उसमें भी अगर खोटा भाषा आ रहा है तो बिल्कुल वो सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना ही होगा, तो आपको ये करने ही होंगे। चलिए तो देखते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पे कुछ कहानी संग्रह है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कहानी संग्रह और निबंध है। तो कहानी संग्रह और उसके लेखक याद रखना है खोटा काठे गईद खंडी, ये जो है ना खोटा काठे गईद
खंडी, ये कहानी संग्रह है, इसे लिखा है डॉक्टर A.K. झा ने। खोटा गद्य संग्रह जो है बोकारो खोटा कमेटी ने लिखा है। देखिए मैंने ये सवाल कराया हुआ है, फिर से मैं करा दे रही हूँ। सोंद माटी का गद्य भाग जो है कहानी संग्रह में आता है, जिसे विनोद कुमार ने लिखा है, याद रखिएगा। और सोंद माटी जो है वो आपका JSSC CGL का ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे आपको करना ही है। तो ये मत सोचिए कि मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है। अगर आप दे रहे हो जैसे JSSC CGL और आपने खोटा भाषा लिया है तो सोंड माटी आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। परिछ दहर, परिछ डहर, ये भी कहानी संग्रह है, जिसे पंचम महतो ने लिखा है। छाहर, छाहर जो है ना, तो याद रखिए ये भी कहानी संग्रह, बहुत मज़ेदार कहानी है, मैंने भी पढ़ा है, बहुत ही, दो दोस्तों की कहानी रहती है, आप लोग भी पढ़ोगे। अगर मैं तो खुद बिल्कुल कराऊंगी, और इससे मैं MCQs भी कराऊंगी ताकि आपका एक अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाए। इसे चित्रंजन महतो चित्रा ने लिखा है। चित्रा इनका उपनाम है, जिसे आप लोगों को याद रखना है। खोटा निबंध जो है डॉक्टर BN ओहदार ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा, निबंध भी थोड़ा पढ़ना है आप लोगों को। पुटुस फूल कहानी संग्रह, जो कि मैंने अभी कहा कि ये डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो मरीचिका, मरीचिका जो है ना एक लघु कथा है, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ने लिखा है। नचनी काकी, नचनी काकी कहानी संग्रह है, प्रहलाद चंद्र दास ने लिखा है। बुब्बू गाछ, बुब्बू गाछ जो है कहानी संग्रह है, महेंद्र प्रबुद्ध ने लिखा है। उसके बाद आगे है खटरस कहानी, खटरस कहानी जनार्दन गोस्वामी व्यथित, जनार्दन गोस्वामी ने लिखा है। तो फ्रेंड्स ये टोटल जो थे कहानी और लेखक, ये मैंने करा दिए हैं। चलिए अब इतना सारा जो कंप्लीट करा है, इसमें जो भी है आप लोग को याद करना है, कम से कम 4 बार 5 बार बोलोगे तो आसानी से इसे याद किया जा सकता है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट 3, यानी कि तीसरा पार्ट था इस कहानी और निबंध से संबंधित, और इससे संबंधित और भी कुछ कहानी और निबंध में लेकर आऊँगी, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा वीडियो, एक संकलन